कल मांग संख्या 39 और 40 पर बहस हुई थी और मैंने अपना पक्ष रखा था कि अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जहां 5वीं अनुसूची लागू है, जहां ग्राम सभा के नियम लागू हैं, वहां पर अनुसूचित क्षेत्र के अंदर नगर पालिका, नगर निगम असंवैधानिक हैं। लेकिन अगर इसको लागू भी करना है तो ग्राम सभाओं का गठित करके उनको ग्राम सभाओं में प्रस्ताव लेकर लागू किया जा सकता है, या फिर संसद के अंदर कानून बने हुए कानून को पारित कर इस लागू किया जाता है। लेकिन आज संविधान की हत्या हो रही है और इस 5वीं अनुसूचित क्षेत्र के अंदर जमीन हड़पने का बड़ा खेल चल रहा है। इसके अनुरूप जो 5वीं अनुसूची मिली है, यहाँ तो वो लोग बताए कि आप संविधान से बड़े हो, या वो लोग बताए कि आप संविधान की हत्या करना चाहते हो। मैं साफ तौर पर बताना चाहूँगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1) स्पष्ट कहता है कि अनुसूचित क्षेत्र में 5वीं अनुसूची लागू है और 5वीं अनुसूची का उद्देश्य है कि ऑब्जेक्ट ऑफ 5th शेड्यूल इज प्रिजर्व ट्राइबल ऑटोनॉमी। इसका मतलब है आदिवासियों का स्वशासन। और इसके साथ ही सरकार हमेशा कहती है कि अनुच्छेद 243, 243(p) और 243(z)(g) इसका हवाला देती है, लेकिन सरकार ये हमेशा छुपाती रहती है कि 243(1) साफ कहता है कि अनुसूचित 5वीं के अंदर नगर पालिका, नगर निगम अवैध है। और इसके साथ साथ में अनुसूचित क्षेत्र में जब संशोधित कानून बनाए और पैसा अधिनियम 1997 बना था, और नगर पालिका का मतलब है जमीन पर टैक्स, पानी पर टैक्स, बिजली पर टैक्स, भूमि पर टैक्स और गैर आदिवासी में हस्तांतरण। और इसके साथ साथ में एक जजमेंट आया था रामजी रेड्डी, और रामजी रेड्डी जजमेंट 1988 के अंदर आया था। इस जजमेंट में भी कहा है कि भूमि का अर्थ केवल खेत नहीं है, भूमि का अर्थ कुआं है, उसका घर है, जंगल है, भवन है, रास्ते हैं, और ये सारे नगर पालिका अगर बनती है तो हमारे आदिवासियों का हनन होगा। और इसी बात को लेकर कहा था कि एक 5वीं अनुसूची के खिलाफ पैसा अधिनियम के खिलाफ अल्ट्रा वायरस और नूल एंड वाइट की तरह है। और इसी के साथ साथ में उदयपुर के अंदर, उदयपुर संभाग भी हमारा 5वीं अनुसूची क्षेत्र के अंदर आता है। वहाँ पर यूडीए और यूआईटी द्वारा विकास के नाम पर जो बरसों से आदिवासी जमा हुआ है उसको रोज खदेड़ा जाता है। वो कई बार बिलखता है, रोता है, सिस्टम के सामने, सरकार के सामने रोता है। और ऐसे सिस्टम के बुलडोजर चलते हैं तो उनकी जिंदगियां बर्बाद हो जाती है। सिसकते हैं कि आखिर 70 सालों से पाई जोड़कर घर खड़ा करते हैं, और ऐसे हर बार वाकया होता है। और यूडीए यूआईटी के नाम पर आप शहरों का विकास नहीं कर रहे हो, आपके मित्रों को वहां लाकर होटलें बनवा रहे हो। आपके मित्रों को अभी हाल ही में एक और प्रसिद्ध मामला आया था जिसमें हमारे प्रदेश के मुखिया के रिश्तेदार भी जमीन हड़पने में शामिल हैं। ऐसी बातें जब सामने आती है तो हमारे सबको पीड़ा होती है कि जिनके भरोसे हम हैं और उन्हीं के साथ में ये घटना होती है। और यूडीए, हम तो ये भी कहना चाहेंगे, कल एक साथी कह रहे थे कि यदि हमारे साथ में गलत हुआ तो हम ये उठा लेंगे, वो उठा लेंगे। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ कि हमारे पुरखे जब जंगलों में रहते थे, अंग्रेज आए हो या कोई भी आया हो आक्रमणकारी, उनके खिलाफ गोपन, बाटा, तीर कमानों से लड़ा है। लेकिन आज के समय में हमें संविधान पर भरोसा है, हमारी लड़ाई कलम, कागज और संविधान से होगी। मैं एक आज स्थगन लगा था, उस पर भी एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूँगा कि माहवाड़ी अभी जो हाल ही में चल रही है, प्रदेश के अंदर कम से कम 4700 माहवाड़ी हैं। और ये माहवाड़ी का उद्देश्य गांव के अंदर ऐसे इलाके जहाँ स्कूल ही नहीं है, जंगल है, पहाड़ है, नदियाँ हैं, वहाँ पर बच्चे उनको अच्छी शिक्षा मिले, इसलिए माहवाड़ी खोली गई है। और इन माहवाड़ी का 13 दिन से उदयपुर संभाग स्तर पर उनकी लंबित मांगों को लेकर धरना है। और उनकी मांगे यही है कि महाराष्ट्र पैटर्न की तरह कैडर निर्धारित किया जाए और उनको उस कैडर के माध्यम से सर्विस दी जाए। और ये राजस्थान कंट्रीचुअल हेयरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के अडॉप्ट किया जाए, जिस प्रकार से उनके साथ अन्याय हो रहा है। और 4700 अगर माहवाड़ी के शिक्षक जो धरने पे बैठे हैं, इसका मतलब 1 लाख बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, उनका पोषण प्रभावित हो रहा है, उनकी शिक्षा प्रभावित हो रहा है। ना तो हमारे टीएडी मंत्री मिलने गए, न ही सरकार का कोई व्यक्ति मिलकर बात करना समझता है उचित नहीं है। तो ऐसे में हम लोग कहते हैं और सरकार से लगातार मांग भी कर रहे हैं कि माहवाड़ी से मिलकर वार्ता करके उनके समाधान किया जाए, ताकि हमारी पढ़ाई भी बर्बाद नहीं हो पाए। बात हो रही थी, नगर निगम की बात हो रही थी। नगर निगम और नगर पालिका की जहाँ बात होती है तो धरियावद, सलूम्बर और प्रतापगढ़ जिले के अंदर ऐसे कई आवासीय कॉलोनियाँ कटी हैं जिनका भू रूपांतरण नहीं हुआ है, और कहीं चारागाह, कहीं बिला नाम पर, और कहीं ऐसी है जो गैर सरकारी भवनों पे, नाला पे, सड़क पे बन गई है। ऐसे में प्रतापगढ़ के अंदर
माननीय जिला कलेक्टर द्वारा 50 ऐसे पट्टे खारिज किए और उसमें से एक व्यक्ति तो ऐसा था जो भू माफिया भी था, हिस्ट्री चीटर भी था और अभी पॉक्सो एक्ट का केस लगा है और सुनने में आया है कि वहाँ के जो जनप्रतिनिधि है उन्होंने उसी को विधायक प्रतिनिधि बना रखा है। ऐसा प्रतीत होता है उदयपुर फाइल्स की तरह प्रतापगढ़ फाइल भी तैयार कर रहे हैं।